वंदन सभी मास्टर्स को। तो कल हमने जाना सातों लोकों के बारे में और हमारा असली घर क्या है। और नेक्स्ट टॉपिक है बोझ ढोने वाले पशु। पृथ्वी पर भली आत्माएं बहुत दुख झेलती है, जबकि बुरी आत्माएं बिना रोक टोक घूमती है। हम अक्सर लोगों का यह रोना सुनते हैं। क्या यही ईश्वर का न्याय है? अत्यंत भली भली आत्माओं को हर प्रकार के प्रशिक्षण और अनुभव से होकर गुजरना चाहिए, और प्रगति करने के लिए उन्हें कष्ट भोगना ही पड़ता है। बुरी आत्माएं पृथ्वी पर जितनी अधिक सफलता प्राप्त करती है, नरक में उनको उतना ही नीचे गिरना पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एक दिन हर किसी को मरकर जीवात्मा जगत में ही आना है। इसलिए पृथ्वी पर बुरी आत्माएं जितनी सफल और सुख हासिल करती है, जीवात्मा जगत में आने पर उन्हें उतनी ही खराब अनुभव से गुजरना पड़ता है। यदि दुष्ट या बुरी आत्माएं दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सफल रहती है, तो ये दया के पात्र है, क्योंकि जीवात्मा में वे निश्चित रूप से निम्नतम लोक में जाएंगे और बहुत यातनाएं झेलेंगे। इसलिए उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और न ही उनके लिए ऐसा कहना चाहिए कि वह देखो, वह आदमी कितना बुरा होकर भी खुशहाल और सफल है। इसके बजाय ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ हो वह किया जाए। एक न एक दिन पृथ्वी पर उस आदमी की मौत होगी ही, और उसे आने वाले युगों युगों तक निम्नतम लोक में रहकर भयानक कष्ट भोगना ही पड़ेगा। आप कभी यह मत कहिए कि ईश्वर के न्याय जैसी कोई चीज नहीं होती। जब बुरी आत्माएं अपनी हद से आगे बढ़ती है, तब उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट भोगना ही पड़ता है। निम्नतम लोक का अर्थ यह है, घुप अंधेरे में सीलन भरी सर्द बंजर चट्टानों पर, जिन पर चारों ओर रेंगने वाले जंतु रहते हैं। प्रकाश की एक नन्ही किरण अथवा किसी भी अच्छी चीज के दिखाई पड़ने की कोई उम्मीद नहीं होती। इन दुष्ट प्राणियों के अंग विकृत होते हैं, और इसलिए उन्हें रेंगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनके चेहरे भयानक होते हैं। वे आधे मनुष्य और आधे पशु होते हैं। बुरी आत्माओं के लिए सजा भोगने का एक दूसरा रास्ता भी है। यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करते हैं और सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, तो आप बोझ ढोने वाले पशु के रूप में जन्म लेकर कष्ट सहन करते हैं। यह निम्नतम लोक में जाने से कई अच्छा है। बोझ ढोने वाले पशु के रूप में आपको पृथ्वी पर किए गए पिछले जन्म के पापों की संपूर्ण स्मृति रहती है। अपने द्वारा किए गए प्रत्येक पाप को याद करते हुए और उस पर पश्चाताप करते हुए आप कष्ट भोगते ही रहते हैं। एक बात याद रखें, जैसी आत्माएं बोझ ढोने वाले पशु बनते हैं, न कि पालतू जानवर जिनके साथ दया का व्यवहार होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य को किसी प्राणी के साथ निर्दयी व्यवहार करना चाहिए। भली आत्माएं कभी पाप करना नहीं चाहती, क्योंकि बुरी आत्माओं वाली जगह पर उन्हें रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह जगह इतनी भयानक होती है कि हम इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। यदि कर सके तो बुरी आत्माओं को सुधारने की कोशिश कीजिए, ताकि उन्हें निम्नतम लोक में न जाना पड़े। यदि वे अपने दुष्कर्मों में सफल रहते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ही वर्षों में उनके लिए स्थिति बहुत बुरी होगी। इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें उनकी सच्चाई से परिचित कर उन्हें सुधारने के दृढ़ प्रयत्न करें। उनके प्रति अच्छा बनकर उनके कर्मों में कभी भी उन्हें प्रोत्साहन मत दीजिए, बल्कि उन्हें यह बताइए कि वे कितने गलत हैं। और हम नेक्स्ट टॉपिक है, क्या सबकी मदद करना हमारा धर्म है? सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को जानना बड़े सौभाग्य की बात है। आपने लोगों को यह कहते सुना होगा, सबकी मदद करना हमारा धर्म है। हाँ बिल्कुल, दूसरों की मदद करना हमारा धर्म है, लेकिन हर किसी की नहीं। अपने लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग निश्चित रूप से दुष्ट होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप यह तय करें कि किन लोगों की मदद करनी चाहिए और किन की नहीं। क्योंकि यदि आप दुष्ट व्यक्ति की मदद करते हैं, तो आप दुष्टता को बढ़ावा देते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि क्या आपसे सही किया है, आपने सही किया है। क्या ईश्वर आपसे यही करवाना चाहते हैं? विचार करने पर आप समझ जाएंगे कि आप खुद के साथ साथ उस दुष्ट आत्माओं को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे, मैं ऐसी किसी दुष्ट की मदद, किसी की हत्या करके या किसी को नुकसान पहुंचाने में मैं नहीं कर सकता। हम भी समझते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप भोजन, धन
या कपड़े देकर भी उस दुष्टात्मा की मदद करते हैं, तो क्या ये गलत है? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है क्योंकि यह सब पाकर वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं और आगे भी दुष्ट कर्म करना जारी रखता है। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करना ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि आपकी मदद करने पर वह चारों ओर नुकसान पहुंचाना जारी रखता है। दुष्ट व्यक्ति के साथ दृढ़ता से व्यवहार करें। यदि आप रूड नहीं होंगे तो इसका अर्थ यह है कि आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा करने से आप भी उसी पाप की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। मान लीजिए आप सड़क किनारे किसी भूख से तड़पते मनुष्य के पास से गुजरते हैं और आपको लगता है कि उसको कुछ पैसे देना या खाना खिलाना आपका धर्म है। आप उससे यह नहीं पूछ सकते कि क्या वो कोई बुरा आदमी है, और यदि वह बुरा आदमी भी है तो निश्चित रूप से वह आपसे कुछ सच नहीं कहेगा। इसलिए आप यह निश्चित रूप से वह नहीं जान सकते कि वो बुरा है या भला। आपका मन कहता है कि उसे कुछ न कुछ दिया जाए, क्योंकि वो भूख से बेहाल है। यदि आपका मन ऐसा कहता है, तो आपको उसे कुछ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आप उस आदमी के चरित्र से पूरी तरह से अनजान हैं। लेकिन यदि आप जानबूझकर किसी दुष्ट आदमी को दान देते हैं या उसकी मदद करते हैं, तो इसका यह अर्थ है कि आप खुद ही दुष्ट हैं। अन्यथा आप एक दुष्ट व्यक्ति की किसी प्रकार की मदद नहीं करते। आप कहेंगे, लेकिन वह भूख से बेहाल था। क्या ऐसी हालत में मुझे उससे भूख से मरते हुए देखते रहना चाहिए? नहीं, यह मानवता से उसकी गलत तब तक मत कीजिए जब तक कि वह उसका अपने आप गलत कामों के लिए पश्चाताप न करे। इसका अर्थ यह है कि उसे अपने किए पर सचमुच पछतावा है और सही मायने में पूरे मन से वह सुधरना चाहता है। उस स्थिति में आप जैसे चाहे वैसे उसकी मदद कर सकते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप दुष्टता से उबरने तथा उठने में उसकी मदद करें। यही वास्तविक सत्कर्म है। ऐसा व्यक्ति अगर सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सचमुच सुधारना चाहता है, तो ही आपके द्वारा उसे भरपूर सहारा दिया जाना चाहिए। अच्छे काम करने में अच्छे लोगों की मदद कीजिए। अच्छे की मदद के लिए अपनी सीमा से बाहर जाना भी पड़े तो जाइए। लेकिन यह ध्यान रहे कि आप जो भी कर रहे हैं वह निस्वार्थ हो। आपके उस कर्म शुद्ध कर्म के रूप स्वार्थ रहित होने चाहिए। लोगों की मदद करने के बारे में ये बातें आपको जाननी चाहिए और हमें विश्वास है कि आप कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दुनिया में किए जाने वाले अपराध विरुद्ध पाप कर्म। कई बार हम सुनते हैं और अक्सर कहते भी हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। यह बिल्कुल सच है। सर्वशक्तिमान ईश्वर का यही असली नियम है। मान लीजिए आप निम्नतम लोक में रहते हैं, लेकिन आप में उच्चतर स्तर पर जाने की सच्ची आकांक्षा है और आप सही मायने में सुधरना चाहते हैं, तो आपकी मदद के लिए ईश्वर सब कुछ करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप सचमुच खुश हो। इसलिए यदि आप सुधरने की थोड़ी भी इच्छा प्रकट करेंगे, तो आपको ज़रूर भरपूर मदद मिलेगी। निचले स्तर पर रहने वाले बहुत से लोग कहते हैं कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम ईश्वर से डरने वाले लोग हैं और हमने कभी अपराध नहीं किया है। हो सकता है कि यदि आपने कभी कोई अपराध नहीं किया हो, लेकिन आपने बहुत से पाप किए हो सकते हैं। पृथ्वी पर लोगों लोगों द्वारा बनाए गए नियमों से ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। आपकी दुनिया में जे अपराध माना जाता है, वह पाप हो यह ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जो पाप है वह ज़रूरी नहीं कि अपराध भी हो। उदाहरण के लिए स्वार्थी होना अपराध नहीं है, न कि यह अपराध है कि आप अंदर से बुरे हो और दुनिया के सामने यह दिखावा करें कि आप पुण्यात्मा हैं। नहीं, यह अपराध नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ा पाप है। तो आपने देखा, आपके द्वारा किए गए बहुत से अपराध अर्थात मानव निर्मित कानूनों को तोड़ना पाप नहीं है। आप आप करने का अर्थ यह है कि ईश्वर के बनाए नियमों को तोड़ना। बहुत से पाप ऐसे होते हैं जो लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा असली नियमों को समझने में भूल कर जाते हैं। कई पाप ऐसे होते हैं जिन्हें लोग गंभीरता से नहीं लेते, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप पाप माना ही नहीं जाता। इसलिए धरती पर रहने वाले लोगों के लिए क्या यह जानना अच्छा नहीं है कि कौन से पाप उन्हें उनके असली घर जीवात्मा जगत के निम्न स्तरों की ओर ले जाने वाले हैं। थैंक यू सर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।